एक ऐसा देश जो मानो एक पोस्टकार्ड से बाहर आया हो, जहां हर कोने में प्रकृति का बेहतरीन चित्रण है और इस भव्य चित्रकला के बीच एक शिखर खड़ा है, मैटरहॉर्न। एक पर्वत इतना प्रसिद्ध, इतना अनुपम कि ये स्विट्जरलैंड का प्रतीक बन गया है। आज हम आपको वो एक यात्रा पर ले चलते हैं, सिर्फ स्विस एल्प्स के बीच नहीं बल्कि मैटरहॉर्न के दिल तक। हमारी यात्रा जरमाट गांव से शुरू होती है, जो इस अद्भुत पर्वत के आधार पर स्थित है। जरमाट कोई सामान्य गांव नहीं है, यह उस दुनिया का द्वार है जहां प्रकृति का शासन है। यहाँ की गलियां कार रहित हैं और केवल गायों की घंटियां, ईंग और शांति से झरते पर्वतीय पत्तों की आवाजें हैं। जैसे ही हम ट्रेन स्टेशन पर खड़े होते हैं, हमारी नजरें स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर जाती हैं, जहां मैटरहॉर्न अपनी तेज। दिस सेंटेंस डिस्क्राइब्स अ सिंपल एवरीडे एक्शन विदाउट conveying any particular strong emotion, so I speak in an enjoyable manner. इखर जैसी आकृति से आकाश को छूने की कोशिश कर रहा है। जरमाट से गोर्नेग्रा टीथ तक केबल कार की सवारी के साथ हम ट्रेल हेड पर पहुंचते हैं, जो एक प्रसिद्ध दृश्य बिंदु है जहां से स्विस आल्प्स का व्यापक दृश्य दिखाई देता है। जैसे ही केबल कार ऊपर की ओर चढ़ती है, जरमाट गांव नीचे सिकुड़ता जाता है और हर दिशा में बर्फ से ढकी हुई चोटियां फैल जाती हैं, जो हमारे एहसासों को अभिभूत कर देती हैं। गोरन, एक ग्लेशियर जो आल्प्स का एक बड़ा ग्लेशियर है, दूर से चमकता हुआ दिखाई देता हूँ। जो मैटरहॉर्न के खड़ी चट्टानों के साथ एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। गो, रनेग्राट में हम बाहर कदम रखते हैं, जहाँ ताजे और ठंडी पर्वतीय हवा से हमारी त्वचा को मती है। यहाँ से दृश्य अविस्मरणीय है। मैटरहॉर्न अपनी पूरी भव्यता में खड़ा है और इसके दिस सेंटेंस डिस्क्राइब्स अ सिंपल एवरीडे एक्शन विदाउट कन्वेइंग एनी पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इमोशन, सो आई स्पीक इन अ एंजॉयबल मैनर। आरों और मोंटे रोसा और लिस्काम जैसी दूसरी विशाल चोटियां हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली रोमांच उन हाइकिंग ट्रेल्स में छिपा है, जो इन पर्वतों के बीच हमें हटाकर मैटरहॉर्न के दिल में ले जाती हैं। हमारी हाइकिंग की शुरुआत होती है और रास्ता बदलता है, कभी पथरीली सड़कों से, कभी रंग बिरंगे जंगली फूलों से सजे घास के मैदानों से, तो कभी घने जंगलों से जहां पाइन के वृक्षों की खुशबू हवा में बसी होती है। हर कदम आगे बढ़ते हुए हमें स्विस आल्प्स की सुंदरता में खो जाने का एहसास होता है। यह सफर एक ध्यान की तरह हो जाता है, जैसे पर्वत हमें मार्गदर्शन दे रहे हों, हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हों। रास्ता हमें थियोडुल पास की ओर ले जाता है, जो स्विस आल्प्स का प्रसिद्ध हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेल है, जहां हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं। यहाँ हवा बहुत पतली हो जाती है और हर कदम में हमें अधिक प्रयास करना पड़ता है, लेकिन न साथ ही यहाँ की सुंदरता और ठंडा ताजगी भरा वातावरण हमें और अधिक प्रेरित करता है। जैसे हम मैटरहॉर्न के करीब पहुँचते हैं, उसका भव्य रूप और भी प्रकट होता है। हवा तेज हो जाती है, आसमान साफ हो जाता है और पर्वत हमें अपनी कई अलग अलग छवियां दिखाता है। कभी ऊप में नहाया हुआ, कभी बादलों में लिपटा हुआ और हमेशा मंत्रमुग्ध कर देने वाला। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। चट्टानों की ढलान, तीव्र चढ़ाई और ऊंचाई पर हल्की सांसें, लेकिन जितना अधिक प्रयास होता है उतना ही अनमोल एहसास होता है, जैसे हम हर कदम के साथ एक और मंजिल हासिल कर रहे हों। मैटरहॉर्न अब हमारे सामने खड़ा है, केवल एक पर्वत के रूप में, बल्कि एक प्रतीक के रूप में, जो सीमाओं को पार करने, प्रकृति की सुंदरता को आत्मसात करने और साहस की भावना को उत्साहित करने का प्रतीक बन चुका है। हम हॉर्नली हॉट तक पहुंचते हैं, जो पर्वतारोहियों के लिए एक अंतिम विश्राम स्थल है। यह हॉट पर्वत की ढलान पर स्थित है, एक साधारण जगह है
लेकिन उन लोगों के लिए एक आश्रय है जो यहाँ ठहरने आते हैं, खुद को फिर से तैयार करने और अगले दिन की यात्रा के लिए आत्मनिरीक्षण करने के लिए। यहाँ का दृश्य दिव्य है। मैटरहॉर्न के विशाल चोटी को देखना, बादल से लिपटे आकाश में गहराई से सम्मिलित होना और आसपास के अन्य पर्वतों की छाव में खो जाना, एक अद्भुत अनुभव। यह यात्रा केवल शारीरिक प्रयास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और मानसिक अनुभव भी है। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि हम प्रकृति के विशालता के सामने कितने छोटे हैं, लेकिन हमारे अनुभव उसके साथ जितने भी